की शुरुआत करेंगे। लॉकडाउन के बीच स्थगित हुई कॉलेजों की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर एमपी प्रशासन तैयारी कर रहा है। कॉलेजेस और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 29 जून से आयोजित की जाएंगी। इसे लेकर आज राज्यपाल लालजी टंडन सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें परीक्षा की व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी, साथ ही परिणाम घोषित करने की संभावित तारीखों पर भी बात होगी। बैठक में परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और कोरोना से बचाव के दूसरे बिंदुओं पर भी बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना की वजह से यूजी और पीजी की परीक्षाएं स्थगित हो गई थी, जो कि अब 29 जून से आयोजित होगी और इनमें करीब 4 लाख छात्र शामिल होंगे। तो लॉकडाउन के बीच स्थगित हुई कॉलेजों की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर एमपी प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। कॉलेजों में अब विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जो है अब 29 जून से आयोजित की जाएंगी और इसे लेकर राज्यपाल लालजी टंडन आज सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आज बैठक करेंगे। आगे की रणनीति तय की जाएगी और ताकि परीक्षाएं जो हैं अब ज्यादा ना टालें, समय पर अब परीक्षाएं हो जाएं और ताकि अगला सत्र के लिए जो परीक्षार्थी हैं वो तैयार रहें। विद्यार्थी इसमें परीक्षा की व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी, साथ ही परिणाम घोषित करने को लेकर भी संभावित तारीखों पर बैठक होगी। तो बैठक में परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के पहले से ही जो चीजें चल रही हैं उनको नियमों को वहां पर भी पालन करना होगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कोरोना से बचाव के लिए दूसरे बिंदु पर भी बातचीत करनी महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए ये मीटिंग हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना की वजह से यूजी और पीजी की परीक्षाएं जो है वो स्थगित कर दी गई थी और जो अब प्लानिंग हो रही है कि 29 जून से ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। इनमें करीब 4 लाख छात्र शामिल होंगे। तो एक बड़ी संख्या है छात्रों की, इसीलिए पहले प्लानिंग करनी होगी और कैसे जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। साथ ही जहां पर परीक्षा केंद्र होंगे वहां व्यवस्थाएं होनी बहुत आवश्यक है। जब परीक्षा केंद्र में एंट्री हो तो सैनिटाइजेशन हो, उससे पहले सैनिटाइजेशन केंद्रों का हो जाए। विद्यार्थी पहुंचे तो हाथ को सैनिटाइज करके पहुंचे। जब वहां से निकले एग्जिट हो तब भी इन बातों का ख्याल रखा जाए। मास्क उनके चेहरे पर होना चाहिए। तो इन बातों को लेकर तमाम जानकारी जो है वो साझा होगी आपस में। हालांकि राज्यपाल लालजी टंडन सभी सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों के साथ आज बैठक करने जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण होगी ये बैठक, क्योंकि मकसद है जो परीक्षार्थियों की परीक्षाएं अटकी हुई हैं वो अब हो जाएं, ज्यादा इसको डिले ना किया जाए। इसीलिए क्योंकि लॉकडाउन के बीच स्थगित हो गई थी कॉलेजों की परीक्षाएं, इसको अब फिर से आयोजित किया जाए। एमपी प्रशासन अब इसको लेकर तैयारी कर रहा है, तो यानी कि मध्य प्रदेश में अब इसकी तैयारी की जा रही है और इसी वजह से राज्यपाल लालजी टंडन सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आज बैठक करने जा रहे हैं। तो कुलपतियों के साथ आज राज्यपाल की बैठक होगी और राज्यपाल लालजी टंडन आज करेंगे ये बैठक। परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था पर चर्चा होगी, क्योंकि व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए, तभी जो परीक्षार्थी वहां पहुंचेंगे वो उनके लिए एक उचित माहौल मिलेगा। कुलदीप भमरकर हमारे साथ, माफ कीजिए, संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, जो तैयारी है वो बहुत जरूरी भी है, इसीलिए आज ये मीटिंग होगी। तो कब तक ये मीटिंग होगी? देखिए, आज दोपहर में ये मीटिंग बुलाई गई है। राजभवन में मीटिंग होनी है और मध्य प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं उनको बुलाया गया है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान परीक्षाएं होनी है, इसीलिए परंपरागत तौर पर जो परीक्षाएं की जाती हैं उस तरीके को बदलना होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए नए कॉलेजेस को भी शामिल करना होगा जिन्हें परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए क्या तैयारियां हैं, क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं चाहिए, इसमें शासन से क्या कोई और मदद चाहिए होगी, इन सभी परिस्थितियों को लेकर आज ये मीटिंग होने वाली है और दोपहर 12 बजे राजभवन में इस मीटिंग की शुरुआत होगी। ठीक है, और जरूरी होगा ऐसे में संदीप की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। अगर विद्यार्थी पहुंच रहे हैं वहां पर परीक्षा केंद्र पर तो वो पहले सैनिटाइज हो जाए, वो क्षेत्र, लोग जो वहां पर पहुंचे तो उनको भी सैनिटाइज कराया जाए, लेकिन उनके हाथ सैनिटाइज हो, मास्क हो, तमाम चीजें जो हैं पहले से व्यवस्थित हो जानी चाहिए। इसीलिए अब ये बहुत महत्वपूर्ण है मीटिंग। बिल्कुल, सैनिटाइजेशन जरूरी है। दूसरी बात, जो उत्तर पुस्तिकाएं आएंगी वो उस जगह का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है।
पेयजल की व्यवस्था की जाती है और जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं वहाँ पर शौचालयों की व्यवस्था प्रॉपर हो, इन सब का भी इंतजाम किया जाता है। तो ये नई व्यवस्था है। जितने परीक्षा केंद्र पहले हुआ करते थे उतने इस बार नहीं होंगे, बल्कि अब बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट को डिस्टेंस के साथ में परीक्षा देने के लिए बैठाया जाएगा। तो ऐसे में नए परीक्षा केंद्रों में अतिरिक्त व्यवस्थाएं चाहिए होंगी। संभव ये भी है कि नए बजट भी इसमें जरूरी हो। तो यूनिवर्सिटी कितनी व्यवस्था कर पा रही है और उसमें अतिरिक्त कोई व्यवस्था चाहिए तो क्या चाहिए उसका भी ध्यान दिया जाएगा और उसके हिसाब से गवर्नर उसके बाद में गवर्नमेंट को ये निर्देश देंगे कि अतिरिक्त व्यवस्थाएं क्या की जा सकती हैं। सैनिटाइजर कौन देगा, पीने की व्यवस्था कौन कराएगा, उत्तर पुस्तिका सुरक्षित है, ये सब कौन रहेगा, ताकि डर स्टूडेंट में भी ना रहे और जो परीक्षा लेने वाले टीचर्स हैं उनमें भी ना रहे। बिल्कुल, बने रहिए आप संदीप हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे।